नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे इस नए थालपोस की वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए यह प्यारा सा, खूबसूरत सा, जालीदार और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाने वाला थालपोस का डिजाइन लेके आई हूँ। देखिए कितना प्यारा सा डिजाइन है। दोस्तों, अगर आपको डिजाइन पसंद आ रही है और आप इसे बनाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरुआत से अंत तक देखिएगा। और अगर आपको बनाने में कोई परेशानी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगी। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरीके की आपकी पसंद की हॉबी वीडियो आगे भी देखने और सीखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए इस डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, इस डिजाइन को हमने 12 नंबर के क्रोशिया हुक और 3 प्लाई के ऊन से बनाया है, जिससे हमने डबल कर लिया है। तो इसकी डिजाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम 8 चेन बनाएंगे। तो इस तरीके से 8 चेन बनाएंगे, गांठ बांधेंगे और इसके आगे 8 चेन बनाएंगे। इस तरीके से 8 चेन बन गई। अब हम पीछे की तरफ पलटेंगे और जो हमारी पहली वाली चेन है, फर्स्ट चेन, उसके बीच में इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और इस तरीके से स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से एक छोटी सी रिंग बन के तैयार हो जाएगी। अब इस रिंग में हम फर्स्ट राउंड बनाएंगे। तो फर्स्ट राउंड बनाने के लिए सबसे पहले हम 4 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया और 1 चेन मानेंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम इस रिंग में 15 बार और 1 डबल क्रोशिया और 1 चेन बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन। इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। 15 बार 1 डबल क्रोशिया और 1 चेन बनानी है। तो दोस्तों, इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने इस रिंग में टोटल मिला के 16 बार 1 डबल क्रोशिया और 1 चेन बनानी। और लास्ट में हम जो शुरुआत में हमने 4 चेन बनाई थी, उसकी थर्ड चेन के बीच में इस तरीके से हम क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को बंद कर देंगे। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे, यानी सेकेंड राउंड बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे। अब इसके आगे जो 1 चेन का गैप है उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इसके आगे जो डबल क्रोशिया है उसमें हम इस तरीके से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे जो 1 चेन का गैप है उसमें भी हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे, यानी इसके आगे जो डबल क्रोशिया है उसमें भी हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके आगे जो 1 चेन का गैप है उसमें भी हम 1 डबल क्रोशिया और इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके से मैं ये भी पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने ये सेकेंड राउंड भी बना के तैयार कर लिया है। और लास्ट में हम जो शुरुआत में हमने 3 चेन बनाई थी, उसकी थर्ड चेन के बीच में इस तरीके से क्रोशिया को डालना है और इस तरीके से स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को भी बंद कर देना है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 1 चेन बनाएंगे और इसी जगह पर इस तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। और इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम 1 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और आगे वाली डबल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे, यानी इसके आगे भी हम 3 चेन बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और आगे वाली डबल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। 3 चेन, 1 डबल क्रोशिया छोड़नी है और आगे वाली डबल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया बना देनी है। तो दोस्तों, इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए मैं ये भी पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने ये भी राउंड बना के तैयार कर लिया है और लास्ट में हम जो हमने पहले सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को भी बंद कर देंगे।
अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले इसके आगे जो 3 चेन का गैप है इसमें हम इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाएंगे और इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 और इसे हम 1 ट्रिपल क्रोशिया मानेंगे। अब इसके आगे हम इसी जगह पर 2 ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरीके से 1 2 और लास्ट में हम इन तीनों को एक साथ जोड़ देंगे, इस तरीके से बन जाएगा। अब इसके आगे हम 7 चेन बनाएंगे। इस तरीके से अब इसके आगे जो 3 चेन का गैप है इसमें भी हम इसी तरीके से 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और बाद में उन्हें जोड़ देंगे इस तरीके से 1 2 3 इस तरीके से बाद में उन्हें जोड़ना है, इस तरीके से बन जाएगा। और इसके आगे भी हमें 7 चेन बनानी है। इसके आगे जो 3 चेन का गैप है इसमें भी हम इसी तरीके से 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और बाद में उन्हें जोड़ेंगे और इसके आगे 7 चेन बनाएंगे, यानी हम इसी को दोहराएंगे पूरे राउंड में हर 3 चेन के गैप में। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं ये भी पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। जैसे हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में इन तीनों को जोड़ के जो ऊपर चेन बनी है उसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 2 स्लिप स्टिच करेंगे। तो इसके आगे की जो 2 चेन है उनमें हम इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाएंगे और इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम यहाँ पर इस तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसके आगे 3 चेन, इसके आगे हम इसी जगह पर 1 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरीके से बन गया। अब इसके आगे हम 6 चेन्स बनाएंगे इस तरीके से बन गया। फिर दोबारा से ये जो 7 चेन का गैप है इसमें हम इसी को दोहराएंगे, यानी यहाँ पर भी हम 1 सिंगल क्रोशिया, बीच में हमें बनाना है 1 सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, 1 सिंगल क्रोशिया और उसके आगे 6 चेन्स। इस तरीके से बन गया। फिर इसके आगे जो 7 चेन का गैप है इसमें भी हम इसी तरीके से बनाएंगे और इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस राउंड को भी यहाँ तक बना के तैयार कर लिया है और लास्ट में हम 6 चेन्स की जगह यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे 1 2 3। इसके आगे हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो हमने पहली सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसमें हम इस तरीके से 1 डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरीके से हमारा ये राउंड बनके तैयार हो जाएगा। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले 1 चेन बनाएंगे, इस तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके आगे हम 6 चेन्स बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 चेन्स। तो इसके आगे यहाँ पर जो 6 चेन का गैप है इसमें हम बीच में 1 सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे, यानी इसके आगे भी हम 6 चेन्स बनाएंगे और इसके आगे जो 6 चेन का गैप है इसमें हम बीच में 1 सिंगल क्रोशिया और 3 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके आगे 6 चेन्स बनाएंगे और इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये भी राउंड बना लिया है और लास्ट में हमने जो शुरुआत में सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसमें हमने स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और बाकी धागे को कट कर देंगे। इसके आगे हम अगला राउंड इस रंग से बनाएंगे और इसे हम पूरे राउंड में किसी भी 3 चेन के गैप में इस तरीके से जोड़ेंगे और जोड़ते हुए 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे इस तरीके से। इसके आगे हम इसी जगह पर 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरीके से। इसके आगे 3 चेन बनाएंगे। इसके आगे हम इसी जगह पर 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया बना ली
इस तरीके से। अब इसके आगे ये जो 6 चेन का गैप है इसमें हम बीच में इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से बन गया। अब इसके आगे जो 3 चेन का गैप है इसमें भी हम इसी तरीके से 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया। और इसके आगे जो 6 चेन का गैप है उसमें हम बीच में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 3 चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले इसके आगे की जो डबल क्रोशिया है उसमें हम इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाएंगे और इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे और इसके आगे जो डबल क्रोशिया है उसमें भी हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे जो 3 चेन का गैप है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। और इसके आगे जो 2 डबल क्रोशिया हैं उनमें भी हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने इस साइड बनाया है वैसे ही इस साइड बनाएंगे इस तरीके से बन गया। इसके आगे हम यहाँ पर भी इसी तरीके से बनाएंगे, यानी ये 3 डबल क्रोशिया है इसकी पहली डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और आगे की 2 डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके आगे जो 3 चेन का गैप है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे जो 2 डबल क्रोशिया हैं उनमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए मैं ये भी पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से दोस्तों ये भी हमारा राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 3 चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले इसके आगे जो डबल क्रोशिया है उसमें हम इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाएंगे, इसके आगे 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे और इसके आगे जो 2 डबल क्रोशिया है उनमें भी हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। और इसके आगे जो 3 चेन का गैप है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके आगे जो 3 डबल क्रोशिया है उनमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से ये बन गया, इस तरीके से ये बन गया। अब इसके आगे हम यहाँ पर भी इसी तरीके से बनाएंगे, यानी इस साइड की ये 4 डबल क्रोशिया है इसमें पहले डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और आगे की 3 डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके आगे जो 3 चेन का गैप है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे जो 3 डबल क्रोशिया है उनमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी हम इसी को दोहराएंगे और इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये भी राउंड बना के तैयार कर लिया है और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 3 चेन बनाई थी इसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए भी सबसे पहले इसके आगे की डबल क्रोशिया है उसमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे और इसके आगे की जो 3 डबल क्रोशिया है उसमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से ये हम 4 डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे जो 3 चेन का गैप है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक पिछले राउंड की तरह ही। इस तरीके से अब इसके आगे जो 4 डबल क्रोशिया है उनमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे
इस तरीके से। इस तरीके से बन गया। अब इसके आगे हम फिर दोबारा से इसी को दोहराना है, यानी हम ये जो डिजाइन है इस वाली डिजाइन में हम पहली बार डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और आगे की 4 डबल क्रोशिया में 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके आगे जो 3 चेन का गैप है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे की 4 डबल क्रोशिया में 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 3 चेन बनाई थी इसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए भी सबसे पहले हम स्लिप स्टिच बनाएंगे आगे वाली डबल क्रोशिया में और इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे और इसके आगे की जो 4 डबल क्रोशिया है उनमें हम 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से हम टोटल मिला के 5 डबल क्रोशिया में 1 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 इस तरीके से 5 डबल क्रोशिया में 1 1 डबल क्रोशिया। अब इसके आगे जो 3 चेन का गैप है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पिछले राउंड की तरह ही बनाना है। 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया। अब इसके आगे इसके आगे जो 5 डबल क्रोशिया है उनमें हम 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। इस तरीके से हमने 5 डबल क्रोशिया में 1 1 डबल क्रोशिया बना ली। इस तरीके से हमारा ये बन गया। फिर दोबारा से यहाँ पर हम इसी को दोहराएंगे और इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये भी राउंड बना के तैयार कर लिया है और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 3 चेन बनाई थी इसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और बाकी धागे को कट कर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम आपको इस डिजाइन को अगली वीडियो बनाना सिखाएंगे। दोस्तों आपको हमारी ये डिजाइन कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं इस डिजाइन के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।